हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं लाइव आया हूँ और मेरी माँ भी लाइव आई है। और जैसे कि बता रहा हूँ कि इसका हेल्थ में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं अ, कि मेरी माँ की समस्या को हल करने की जवाबदेही। ये आज मेरा टॉपिक है। तो इसमें मैं सबसे पहले कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था फेसबुक में, जब से मेरी माँ लाइव आ रही है और मैं भी लाइव आ रहा हूँ तो बहुत सारे लोग तो हमको तो बिल्कुल बुरा बुरा बात करते हैं। और बहुत सारी बात ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के नॉर्म्स को वायलेट करता है, और प्लस उसमें अगर डिफेमेशन केस किया जाए तो उस पर क्या कहते हैं कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में मेरा आने का मकसद नहीं था। हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को पिछले 12 साल से मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा नाना 45 साल से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, मेरे मामा लोग सब सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे। और पिछले 5 साल से मेरे फादर सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रॉब्लम कर रहे थे। और यहाँ भी जब इलाज चल रहा था तो एक बात आई, क्या कहते हैं कि अब उस पर FIR किया जाना चाहिए। लेकिन समाज के लोगों का फीडबैक आया कि भाई बाप को जेल भेजोगे, पेपर FIR करोगे, अच्छी बात नहीं है। तो बीच में हम लोग, बल्कि मेरी माँ ही बोली कि बेटा फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो झूठ फैला रहा है तो उसका जवाब फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग देंगे, सच का सच देंगे। क्या माँ, किसका ये था? फेसबुक का जवाब फेसबुक से देना किसका मशवरा था? मेरा मशवरा था। ये फैसला किसने किया था? मैं किया कि फेसबुक का जवाब हम फेसबुक में देंगे। तो मैं सवाल करना चाहता हूं हमारे उन दोस्तों से, अजीज साथियों से, कि जब मेरी माँ को पिछले 45 साल से मेरे वालिद साहब प्रताड़ित करते रहे तो आप सारे लोग कोई आए नहीं, कोई समझाए नहीं। और मेरे फादर जो पिछले 5 साल से मेरे खिलाफ फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ बात जो फैला रहे हैं, अब उसको डिफेंड करने के लिए मेरी माँ जब सामने में आई है तो आप लोग परेशान क्यों हैं? और जब उसको मेरी माँ को सपोर्ट करने के लिए मैं आता हूं तो आप लोग मुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है आप लोगों से। और मैं ये बात बिल्कुल इससे कहूंगा कि आप लोग कीजिए, आपको अधिकार है कमेंट लिखने का, आप लोग अधिकार है, लेकिन कमेंट लिखने में कोई ऐसा गलती मत कीजिएगा कि जिसके वजह से आपको आगे परेशानी का सामना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। और इसी परेशानी के लिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम से जुड़ता हूँ। तो और जहाँ तक मेरा ये है कि हम लोग जो सोल्यूशन मेरी माँ के कहने के मुताबिक, और मेरी माँ का ही सजेशन था कि सोशल मीडिया में अगर हम लोग बात अगर रखेंगे तो ये बात समाज के लोगों तक पहुँचेगा, और जो झूठ फैला है सच लोगों तक पहुँचेगा। और पिछले से तो बहुत परेशानी थी, लेकिन अब मामला क्या हो गया कि परेशानी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ है। जब से आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में आप बात को रख रही हैं खुल करके, फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? फायदा हुआ ना। हाँ, उधर से लोगों का जो है प्रताड़ित करने का, जो लोग भी फोन करके हम लोग जो टॉर्चर कर रहे हैं कि माँ को भेज दो, माँ को भेज दो, ऐसे लोगों का फोन आना कम हुआ है कि नहीं हुआ है? कम हो गया। कम हुआ है। अभी दोस्तों मैं परसों भी लाइव आया था तो बहुत सारे हम दोनों को कहना था कि भाई घर की बात को घर में ही रहने दिया जाए। तो दोस्त आपसे हम पूछ रहे हैं, एक सवाल मुझे बेचैन किया जा रहा था कल शाम में। मैं कई सारे लोगों से फोन करके पूछा कि पिछले 12 साल से मैं किशनगंज से क्या कहते हैं, मैं दिल्ली से किशनगंज से सताल से बोईता, समझिए हर 2 महीना 4 महीना में दौरा किया हूँ। और बहुत सारे लोग तो हमको बदनाम भी करते कि इसको राजनीति करना है, प्रोग्राम वगैरह जो कर रहे थे, अलग सी बात है। मेरा एक ही मकसद था कि मेरी माँ को उस नर्क से निकालना। एक तरह से कैद की जिंदगी मेरे वालिद साहब उनको दिए थे। इनको जैसे कि बता चुका हूँ कि शरीयत के हिसाब से मेरी अम्मी को वहाँ रहना भी जायज़ नहीं था। प्लस सारा डॉक्टर रिकमेंड किया था कि अपनी माँ को वहाँ से लेकर के जाइए, उसका इलाज कीजिए। भाई कोई भी आदमी, क्या माँ बताइए, क्या इसमें समाज के लोग आकर के हमारी मदद कर सकते कि नहीं कर सकते थे? एकदम। सिर्फ 2 आदमी मुसलसल हमारी मदद किए, मेरे अपने मामा शकील साहब और एक हमारे पंचायत के क्या कहते सरपंच साहब, वो दौड़ करके गए। बाकी पार्शियल सपोर्ट हमारा मुखिया साहब, कोयलादामन पंचायत के मुखिया साहब का, और भूतपूर्व मुखिया असलम साहब का, और कुछ राजनीतिक लोगों का थोड़ा सा फोन फान करके मदद किए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मौलाना ग्यास साहब को जिस दिन लेकर के मैं गया था 15 जुलाई 2022 को, उस दिन मैं करीब 200 लोगों को खबर किया था। उस दिन अगर इतने सारे लोग अगर जमा होते तो वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, क्योंकि वहाँ पर मैं भी मौजूद था, मेरे मामा भी मौजूद था, मेरे 2000 मामा भी मौजूद थे, मेरे गांव के 2 मुख्य आदमी भी मौजूद थे, एक मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। वहाँ भी हम फेल किए। तो एक मेरा भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, 45 साल पहले का है। मेरे नाना खून के आंसू रोए हैं, मेरे मामा वालों खून के आंसू रोए हैं, मेरे खालू खून के आंसू रोए हैं। अब हमको पिछले 12 से खून के आंसू रुलाया जा रहा है। मेरी अम्मी को 7 स्टेज में लेकर के आ गए। वो गैस लाइटिंग का एक स्टेज होता है जो डॉक्टर लोग बताते हैं कि 7th स्टेज का मतलब क्या हो गया कि आदमी सुसाइड कर लेता है। माँ की नहीं ली थी,
हाँ, लिए थे ना। अब यहाँ आने के बाद आपका जो डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, डॉक्टर का काउंसलिंग चल रहा है, कुछ मन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा हो रहा तो है। अभी मेरी माँ रिकवर करके 7th स्टेज से 6th 4th 5th स्टेज में आ रही है, अच्छा कर रही है। लेकिन पता नहीं, मतलब मेरे फादर जो है हर तरह का, अभी कुछ दिन पहले माँ परेशानी हम लोग की क्यों बढ़ी कि आपकी क्या कहते हैं वो मेरी अपनी बहन, उनकी मामी फोन करके कह रही थी अपने माँ को किडनैप करके रखे हो। इस बात से तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब क्या रानी को, आपकी बेटी को नहीं पता है कि आप जो आई थी क्या कहते हैं सिलीगुड़ी, किस हालत में, बेहोशी की हालत में ना? एक बहुत बड़ा दर्द दोस्तों, मैं समझ रहा हूं कि पिछले 12 साल से मैं सारे राजनीतिक लोगों से बात किया, सारे जनप्रतिनिधियों से बात किया, सारे क्या कहते सिविल सोसाइटी के लोगों से बात किया, बाद में हमारे तत्कालीन सुप्रीम पुलिस साहब से भी बात किया था कि मेरी माँ को वहां से रेस्क्यू किया जाए। अगर मेरी माँ अगर दिल्ली अगर पहुंच पाई है तो कब, जब मेरी माँ बेहोश हो गई बोलता मैं, बेहोशी के आलम में वो किसान से सिलीगुड़ी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं समाज के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस तरह का तो बिल्कुल टिपिकल केस है। जहां भी जाता हूं मैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ जो मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सब कुछ ताजुब करते हैं। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे परिवार के लोगों की है, हमारे रिश्तेदार के लोगों की है। जैसे कि मैं बताया, इसके लिए जो सबसे पहले जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे नाना वो लोग हैं, मेरे मामा वो लोग हैं, मेरा चाचा वो लोग हैं, और मेरा बहन और मेरा बहन भी है। तो इसमें एक जो देखा गया, पहले भी जो मेरे फादर मेरी मदर को जो जबरदस्ती लेकर के आ गए थे, तो उसमें मेरे नाना स्ट्रांगली खड़े थे, मेरी माँ को नहीं भेजना चाह रहे थे। और जब मेरी माँ आ गई थी तो क्या कहते हैं, मेरी खाला का शादी हुआ था तो मेरी माँ को दावत नहीं किए थे। क्या माँ? हाँ, नहीं किए थे। मेरे मामा लोग नहीं भेज रहे थे। लेकिन मेरी माँ का कहना है कि मरहूम हमारे नाना असीर साहब और मेरे एक मामा है, सॉरी नाना असीर साहब और एक मामा है, वो इसको जबरदस्ती भिजवा दिए थे, जो कि शरीयत के खिलाफ था। तो अब मैं उनके वारिसों से कहता हूं कि ठीक है भाई, आपके वालिद अगर गलती की है तो आप लोग उस गलती को सुधारें। उसके अलावा सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है हमारी बहन है, और हमारी बहन का रोल तो ये रहा। माँ, आप ये बताइए, पिछले 12 साल से आपको मैं दिल्ली में रखने के लिए, आपकी बेटी कभी आपका काउंसलिंग की ना, कभी समझाई? कभी नहीं। और मौलाना ग्यास साहब जब आए थे, आप जो फतवा लेने के लिए सही बात लिख करके दिए, तो इस बात में आपकी बेटी क्या कही थी? क्यों भी कहते? आपको टॉर्चर कर रही थी ना। उसके बाद मामला पुलिस के पास गया, तो पुलिस के बाद हम केस नहीं किए थे। दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं, मैं केस नहीं किया था, क्योंकि मेरी माँ को झूठा केस करने के लिए मेरे फादर थाना इंचार्ज के पास भेज दिए थे। थाना इंचार्ज हमको फोन किया था, एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट किया था, छोटा भाई समझ करके आप हमारी मदद कीजिए। उनको बुलाया, तो मेरा टारगेट ये था कि वहां पर बाज़ाब्ता जिला में सुप्रीम पुलिस सर के सामने में, और जज साहब डीएलएसए के जो मेंबर सेक्रेटरी साहब है उसके सामने में, सिविल सर्जन के सामने में, जिला महिला पदाधिकारी के सामने में कलेक्टिव एफर्ट लगा करके बात करना चाह रहा था, जिसमें मेरे ननियल के भी लोग होते, मेरे समाज के जितने भी रिश्तेदार हैं, सब किसी को लेकर के होते, वो बात होती। क्या हुआ था कि नहीं हुआ था? और 5 सितंबर 2022 को डेट भी फिक्स हुआ था। लेकिन 3 तारीख को मुखियारी साहब, आने वाली साहब आपको लेकर के चले गए एसपी साहब के पास, और जाकर के बोले कि छोड़िए, उसका शादी टूट गया, शादी करने के लिए कहिए। मेरा सवाल ये है कि आप माँ, आप ये बताइए, आप नहीं लड़ पाई, आप नहीं बोल पाई कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा बेटा आएगा तब आएंगे सब कोई? नहीं बोले बेटा। आप नहीं बोल पाए। पता है डॉक्टर का कहना कि डिप्रेशन में रहने की वजह से, डिप्रेशन के पेशेंट होने का आपको डरा करके रखा, और डरा दिया आपको शादी के 1 साल के बाद से ही। तो मेरा सवाल है समाज के लोगों से, आज जब मेरे वालिद साहब जाकर के हर जगह जो शिकायत कर रहे हैं, हम यहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है कि कब्रिस्तान में भी जाकर के इस तरह की वो बात करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। शादी ब्याह होता है, पब्लिक गैदरिंग में वहाँ बात करते हैं, हर जगह बात करते रहते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इस तरह से झूठ और नफरत फैलाते हैं। और क्या कहते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं समाज पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं एसपी साहब के खा जाते, एक तो काउंसलिंग करते, वहाँ बात होती, जो बात है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। क्योंकि उसको डर था, क्योंकि उन्होंने पिछले 45 साल से मेरी माँ को जो प्रताड़ित किए हैं, बहुत सारी गलत हरकत की हैं। और ये भी रिपोर्ट कहा जाता है कि माँ, जब आप लोगों का झगड़ा चलता था, आपको मैके भेज देते थे, हमको गोदा में रोक लेते थे, तो दूध पिता हुआ बच्चे को रोक लिया जाता। पता नहीं एक महिला को क्या असर पड़ेगा इसका। और एक बार ऐसा भी है कि हमको कत्ल करने के लिए जा रहे थे, क्या बोले थे? हम नहीं थे बेटा, वो तुम्हारा दादी बुलाती, हाँ, वो उसका माँ नहीं थे, औलाद को रख के क्या करेंगे? हाँ, माँ नहीं है तो औलाद को रख के क्या करेंगे, यानी छोटा मासूम सा बच्चा। और एक बार की बात ये भी है कि हम दादी का जो जमीन लेने के लिए, जो दादी को जो प्रताड़ित कर रहे थे, हमको कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए पिटा रहे थे ना, तो उस वक्त से। और अभी मेरे खिलाफ फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसी गंदी गंदी बातें बयान किया जा रहा है। मेरे कॉलेज में जहाँ पढ़ाते हैं, टीचर सबको ऐसा ऐसा गंदा गंदा बहुतान फैलाया है, एक फैला रहा है कि बोला कि मेरे में क्या कहते, वो आया हमको मारा पीटा और किडनैप कर लेकर के चला गया। क्या माँ सुने कि नहीं सुने? तो उसका अगर हम लोग जवाब देते हैं तो आप लोग खामोशी से सुनिए। क्या माँ, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? कि अपनी बात को, सच्चाई को रखना चाहती है ना समाज के सामने में?
समाज, हाँ सच्चाई, हाँ रखना चाहती हैं। और आप बताइए ये सारा चीज जो डिसीजन लिए हैं शरीयत के मामले में या कुछ, ये किसका है डिसीजन है? मेरा डिसीजन है। आपका डिसीजन है। और सवाल के समाज के लोगों का ये कहना है कि पिछले 12 साल से आप क्यों नहीं पुलिस स्टेप लिए? तो 12 साल से आप किस में रहे? हम डर से रहे। डर में रहे। और गुमराही में रहे कि नहीं रहे? गुमराही में। हम जब यहाँ आते थे दिल्ली में रहता था, आपका जैन साहब होता था, वहां जाने के बाद उसको देख के डर लगता था। उसको देख करके डर लगता था। और समाज के लोग आपसे जो पूछने के लिए जाता था तो समाज के लोगों को आपने सच क्यों नहीं बताया? डर से नहीं बताया। डर से नहीं बताया, क्योंकि आपको अगर पूछ करके जाता है अगर सच बोलते हैं तो सब कुछ तो चला जाता है। उसके बाद आप अकेले थे ना वहाँ। अब पूर्णिया में डॉक्टर काउंसलिंग करके ये बताया था ना कि उस घर में आपका हमदर्द कोई नहीं है, आपकी सौतन है, सौतेला बेटा है, सौतेली बेटी है, ये है। तो आप किसके पास रहिए? किसके पास रहने के लिए कहा था? इधर किसके पास रहने के लिए कहा था? बेटा के पास। बेटा के पास। आप अभी बेटा के पास जो रह रही हैं, अभी सारा काउंसलर, सारा डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर रहने में कोई तकलीफ है आपको? ना। आपको क्या आपका बेटा किडनैप करके लेके आया है? ना ना। उसके क्या कहते हैं यहाँ पर रहने सहने में, खाने पीने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जितना दिन, साल 1.5 साल हो गया यहाँ रहने में और भोयता में रहने में कोई फर्क है ना? क्या फर्क है? फर्क है, यहाँ पर दारू चलता है। कितना बीमारी का दवाई चलता है आपका? 4-5। और दवाई कब तक चलेगा? जिंदगी भर। तो ऐसे हालात में जब यहाँ रह रही है, स्टेबल रह रही है, तो आपको यहाँ से ले जाने के लिए जो मेरे फादर समाज के लोगों से फोन करवाते हैं, हमको जो परेशान करवाते हैं, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत। गुड्डी मामी जो हमको फोन करके जो हमको परेशान की, सही की कि गलत की? गलत की। आप उसको जवाब दे चुके हैं। और हाबुल मामू एक जो खराब बात जो बोले हैं भेजे हैं, ये सही किए कि गलत किए हैं? गलत किए हैं ना। तो क्या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर लोगों को समझाए? वहां पर जैसे कि ठीक है हमको जो बात करें, वहां पर जो मेरे वाले सब इस तरह का काम करें, मेरे वाले सबको समझाने का समाज की जिम्मेदारी है कि नहीं है? है ना? मेरी बहन अगर ऐसा गलत कर रही है तो मेरी बहन को समाज को समझाने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरा चचेरा मामू ऐसा कर रहा है तो मेरा चचेरा मामू को समाज को क्या कहते हैं समझाने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? है ना? तो यही जिम्मेदारी दोस्तों, मैं कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सब किसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप क्या करना चाहिएगा समाज को? इंसाफ किया। इंसाफ चाहती है कि नहीं चाहती है? इंसाफ चाहते हैं। अब कब तक चलेगा? 45 साल तक होता रहेगा क्या? आप खुद देख रही है ना, पिछले 12 साल से मैं कितना परेशान हूँ, बहुत ज्यादा ना। हमारी परेशानी का जड़ क्या है? यही है ना। यही है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर हम तो उनको ये यहाँ तक भी कहें कि जॉब करने के लिए आप चाहिए, बताइए जॉब करने के लिए हम कहें LRP चौक में, या वो अपनी मर्जी से जॉब कर रहा है? मर्जी से करता है वो। और जब जॉब जो नहीं किया था उससे पहले हम उसको पैसा देते थे ना, हैं? और जब अभी जॉब ज्वाइन कर लिया तो पूरा दुनिया में मेरा शिकायत कर रहे हैं। तो आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहिएगा कि अब जो हो गया ये मामला खत्म होना चाहिए या मामला भी चलता रहे? खत्म होना चाहिए। है ये बात सच है कि नहीं है कि क्या कहते हैं मुख्यारी साहब, मेरे वालिद साहब समाज के लोगों को गुमराह किए, रिश्तेदार के लोगों को गुमराह किए, प्रशासन को गुमराह किए, आपके अब्बा वालों को गुमराह किए कि नहीं किए? किए ना। अगर वो चीज अगर होता, सारा चीज होता तो आज ये दिन नहीं आता। हाँ, तो अब आप अच्छी हो गई हैं। और क्या कहते हैं, और भी आप क्या मैसेज दीजिएगा? घुटने का भी आप ऑपरेशन किए थे तो लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा कि आपको अगर बीमारी अगर हो तो वक्त रहते ही इलाज कर लीजिए। अगर आप पहले ही अगर दिल्ली में रहते, पूरा अगर इलाज किए होते, पूरा बॉडी चेकअप किया होता, आपका जिस्म इतना खराब होता ना? नहीं होता। अब ये है कि यहाँ पर जो दवाई खा रही है, काउंसलिंग हो रहा है, तो आपका सेहत धीरे धीरे अच्छा हो रहा है ना। और उम्मीद करते हैं ना 2-4 साल में बहुत अच्छा हो जाइएगा। हाँ इंशाल्लाह। तो चलिए ठीक हो, आप चाहती हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें ये है कि एक मेरा जो है ना क्या कहते हैं एक मेरा अपना एक है नया पार्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो मैं रखा हूँ कि चीज़ों को, हमारे जो फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रॉब्लम बढ़ा है। तो मैं सारे लोगों से, हमारे हमदर्दों से मैं कहूँगा कि आप लोग सुनिए, क्योंकि गलत सुने हैं तो गलत सुनने के बाद सच्चाई को भी सुनिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी उल्टा पुल्टा कमेंट ना कीजिए, खास तौर से उस तरह का कमेंट मत कीजिए सोशल मीडिया में जिसकी वजह से आगे चल करके लीगल अगर कार्रवाई की जाए तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं बात कर रहा था अकाउंटेबिलिटी। इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है? सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी हमारे परिवार के लोगों का है, हमारे रिश्तेदार के लोगों का है, हमारे चाचा लोगों का है, हमारे चाची लोगों का है, हमारे मामू लोगों का है, हमारे क्या कहते हैं मामी लोगों का है, हमारे खालू लोगों का, हमारे खाला लोगों का है, ये है। तो उसमें से परिवार में आपको मैं बताया था कि परिवार में ज्यादातर लोग 90% लोग हमारे फेवर में है। लेकिन हमारे परिवार से ही मेरे अपने बहन भी, शाहबाज साहब, जब पुलिस से मदद किया तो पुलिस के पास झूठा गवाही दी। मेरी अपनी बहन, वो मेरी अम्मी को हमेशा प्रताड़ित करती रही कि सच नहीं बोलना है। उसके बाद मेरी सौतेली माँ
मेरा सौतेला भाई दोनों, मेरा सौतेली बहन और सौतेला बहन भी, क्योंकि पुलिस के पास बात गई थी तो मेरा सौतेला बहन भी वहां साथ था, वो लोग उनके साथ है वहां पर। प्लस एक आया है, नया आया है आदमी, मेरा अपना चचरा मामा, जिसके साथ LRP चौक में मेरे फादर क्या करते हैं, उसके साथ जॉब करते हैं, तो वो भी अफवाह फैलाते हैं। क्योंकि उसका रिपोर्ट ये आया था कि कुछ दिन पहले मेरे गांव के कमरुल्लाह साहब हैं, कमरुल्लाह साहब को वो फोन करके जो है ना क्या कहते हैं, कुछ गलत बात बोल रहे थे, जो कि सरासर इल्जाम है। क्योंकि एक बात मैं खुल करके बात करूंगा, क्योंकि दबा करके रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वो 3 तलाक मेरे वाले साहब दे दिए थे तो मेरी माँ वो बहके चली गई थी और मेरे नाना नहीं भेज रहे थे, तो मेरे वाले साहब और उसको एक सूट किया अहले हदीस का फतवा, जिसमें एक नसीस की 3 तलाक को 1 तलाक माना जाता है, उसका प्रेशर बना करके जबरदस्ती मेरी अम्मी को लेकर के आ गए थे। और मेरे गांव के उस वक्त के जो अच्छे लोग थे, मौलवी सबीर साहब मेरे चचा थे, और मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने आवाज बुलंद की थी, जिसकी वजह से मेरे फादर ने उन लोगों पर केस कर दिए थे। तो जब बाद में फिर सोशल बैकआउट हुआ था। तो दूसरा जिम्मेदारी हमारे परिवार के लोगों के बाद, क्योंकि हमारे परिवार के और लोग जो है थोड़ा सा दबे कुचले हैं, मेरा बहन भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, शहबाज साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर महबूब साहब का लड़का परवन टोली का, वो थोड़ा सा ये बाबर भी पॉलिटिकली एक्टिव है। और एक बात यह है कि हम उसके मामा जो क्या कहते हैं, जो गुड्डी मामी जो फोन किए, उसके हस्बैंड का नाम है अशफाक साहब। इससे पहले भी अशफाक साहब से मैं रिक्वेस्ट किया था, तो वो मेरे इजाजत के बगैर कॉल रिकॉर्ड करके मेरे फादर को भेज देते। मेरे फादर फिर मेरी अम्मी को टॉर्चर कर रहे थे उसमें। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इन सारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो लोग जाकर के मेरे फादर को, मेरी मदर का काउंसलिंग करते, लेकिन जब मेरी मदर यहाँ आ गई तो मेरी मदर को वापस ले जाने के लिए इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे वार्ड नंबर 6 के लोग, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, मेरे गांव के सारे लोग जिम्मेदार हैं। सारे गांव के लोग एक साथ खड़े हो जाते। जिस दिन मौलाना ग्यास साहब आए थे तो मौलाना ग्यास साहब को जलील किया जा रहा था, करीब 100 लोग खड़ा होकर के देख रहे थे। तो गांव के सारे लोग मुस्तैदी के साथ खड़े होकर के एक आवाज बुलंद करते हैं कि भाई न्याय किया जाए, एक महिलाओं को जो है ना प्रताड़ित ना किया जाए, एक महिलाओं को क्या कहते हैं, और देश में क्या कहते हैं, शरीयत के हिसाब से चलने के लिए कहा जाए। अगर ये बात होती तो बात कुछ अलग होती। उसके बाद मैं कोजादमन पंचायत से हूँ, तो कोजादमन पंचायत के सारे पंचायत वासियों की जिम्मेदारी है। प्लस कोजादमन पंचायत का जो हमारा पड़ोसी पंचायत है, पड़ोसी पंचायत के सारे लोगों की जिम्मेदारी है। प्लस हमारा जो क्या कहते हैं ब्लॉक है कोजादमन ब्लॉक के सारे लोगों की जिम्मेदारी है। प्लस हमारा किशनगंज जिला है तो किशनगंज जिला के सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और सारे क्या कहते हैं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, सारे राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, और सारे क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो बिल्कुल दुखी हूँ। कल मैं बिल्कुल दुख के आलम पर मैं सारे लोगों से बात किया। अगर आप लोग मेरे खिलाफ कमेंट करते हैं, बात करते हैं, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इस तरह का प्रॉब्लम मैं आप लोगों सारे लोगों से डिस्कस किया था? क्या आप लोग मेरी मां को रेस्क्यू करने के लिए, मेरी मां को इंसाफ दिलाने के लिए, क्या आप हमारे साथ गए कभी हुए था? मेरी मां को समझाते, मेरे वालिद साहब को समझाते, आप लोग तो नहीं गए ना। एक सबसे बड़ी बात, हमारे परिवार में जो दबे कुचले लोग हैं, मेरा ननियल में भी अपने मामू तो बिल्कुल हमारे साथ में है। हमारे चचेरे मामू दबंगई करके वही कहे कि एक जो हाबुल मामू है उसका भी लोगों को अफवाह फैला रहा है कौन भी। तो हमारे जो हकीकत बात को दबी रह गई, क्योंकि एक बिल्कुल ये दिखाया था क्योंकि शहबाज पॉलिटिकल एक्टिव है, बाबर भी पॉलिटिकल एक्टिव है, और पुलिस तक जो बात गई तो वो लोग झूठा गवाही अगर नहीं दिए होते तो मामला कुछ और होता। उस वक्त डॉक्टर इनामुल हक साहब सुप्रीम पुलिस थे, वो इंसाफ की बात किए थे। और उस वक्त जो क्या कहते हैं किशनगंज में वो पंचायती अगर बात होती तो बात कुछ अलग होती। ये अलग बात है। और दोस्तों मैं दुखी इस बात से हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ को मैं सोशल मीडिया में खुल करके बात रखता था तो लोग हमको परेशान करते थे, हमको कहते थे कि ऐसा मत करो। अब मैं आप लोगों को एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है मेरे चाचा क्या कहते हैं मामा हमको भेजे हैं, सुनिएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरी अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। और जो मेरी जो बहन की जो मामी है, मेरी बहन ही मेरी अपनी मामी को कही थी कि आप मेरे भैया को फ़ोन कीजिए कि मेरी माँ को किडनैप करके रखा है। ये दोनों बात सुनने के बाद क्योंकि बीच में बिल्कुल शांति आ गई थी, हम लोग भी सुकून से रह रहे थे, हम लोग की परेशानी बढ़ गई। तो अभी मेरे वालिद साहब क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि पहले तक मेरी माँ को भी गुमराही करके रखे, समाज के लोगों को भी गुमराही में जो रखे। उनका ये कहना था कि एक नसीस की 3 तलाक 1 तलाक होती है। अब 6 महीना से वो एक नया जो है ना पैतारा शुरू किए हैं कि हम तो 3 तलाक तो हुआ था, हम हलाला करवाएं। तो बहुत सारे लोग वहां से जो रिपोर्ट किए, हमको जो बताया, मैं उनसे पूछा कि भाई मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, हलाला किया तो फिर हम देखेंगे कि हलाला सही हुआ है या मुरवज़्ज़ा हलाला हुआ है। क्योंकि यह मामला मेरी अम्मी 6 महीने के अंदर में ही वापस आ गई थी, तो जाहिर सी बात है कि मुरवज़्ज़ा हलाला हुआ होगा। तो उसके लिए वहां से जो रिपोर्ट आया है कि हमारे जो वार्ड मेंबर मजहर आलम साहब है, वो हमको फोन करके कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ को भेज दो, तुम्हारा फादर 3 तलाक तो दिए थे, हलाला करवाए थे। प्लस मेरे गांव के बगल में पुरवानटोली सुनता में हसन साहब है जो मेरे फादर के साथ जॉब करते थे, वो हमको बाज़ाब्ता दबाव डाल करके क्या कहते हैं कहे कि तुम्हारे फादर तुम्हारी माँ को 3 तलाक तो दिए थे, बाद में हलाला करवाए थे, अपनी माँ को भेज दो। प्लस हमारे जो भूतपूर्व मुखिया असलम साहब है, वो हमको फोन करके कह रहे थे आपके फादर ये कह रहे थे कि हम हलाला करवाएं।
उसके अलावा अब क्या कहते हैं और भी कई लोग, बहुत सारे लोग, क्या एक नूर आलम साहब है हमारे गांव के, हमको तो फोन करके ये कह रहे थे कि तुमको तो जेल हो जाएगा, तुम अपनी माँ को किडनैप करके रखे हो, तुम्हारे फादर के बाद बहुत सारा एविडेंसेस है। और इससे पहले भी हम उससे मदद मांगे थे नूर आलम साहब से, तो वो ये कहे थे कि तुम जो है ना माँ बाप से दूर रहो, अगर वो लोग गंदा है तो गंदगी में रहने दो, तुम दूर रहो। अब बताइए उस वक्त मतलब इस तरह का फैसला दिए थे। अब जब मेरी माँ को लेकर के आ गए तो मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। प्लस मेरे गांव के एक हैं वो, उसके फादर रफीक साहब डीलर, उसका बेटा तो बहुत परेशान किया हमको, क्या नाम है उनका, पप्पू, बार बार फोन करके ऐसा है वैसा है, ये है वो है, 3 तलाक हो गया तो क्या हो गया, वो हलाला करवाया है। प्लस मेरे गांव में 2 नाम से इमरान है, एक डीएम साहब के जो दामाद वो नहीं, मेरे मोहल्ले में 6 नंबर वार्ड में इमरान है, एक बार फोन करके टॉर्चर हमको परेशान कर रहा था कि आपके अब्बा जो है ना क्या कहते हैं हलाला करवाया। भाई मैं बेटा हूं ना, मैं बेटा होने के नाते अपनी माँ के प्रति इस तरह की बात सुनने के बाद हमको कितनी तकलीफ होती होगी। और इससे पहले वही मेरे चचेरे मामा जो हाबुल मामा है, वो क्या कहते हैं मेरे गांव के कमल साहब, उनको भी फोन करके कह रहे थे कि मैं गवाह हूं, उन्होंने हलाला करवाया है। तो इस मामले में मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही मेरी माँ से पूछने के लिए। मैंने मेरी माँ से तहकीक करवाया किसी लॉयर से पूछ करके, मेरी माँ बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारा जो है ना फतूर है, ये सारा फतूर मेरे वालिद साहब पैदा कर रहे हैं मेरी वालिदा को वापस ले जाने के लिए। तो मैं समाज को बताना चाहूंगा कि अब जो है नहीं चलने वाला है। अगर वो इस तरह का हलाला भी करवाया है तो उसके लिए लीगल एस्पेक्ट में बता चुका हूं कि इस तरह का हलाला करना चाहिए, कुरान में शरीयत में कहीं है ही नहीं है। तो बल्कि उसमें मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तो किस आदमी के साथ हलाला हुआ है, किस मौलवी ने हलाला करवाया है, और 2 गवाह कौन है, 5 आदमी का नाम दीजिए, मैं एफआईआर करूंगा। क्योंकि ये समाज में बिल्कुल कुरीति है, शरीयत में हदीस में, जिसके वजह से मैं तो कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज इसी वजह से बदनाम है। हमारे बात करने की वजह से मुस्लिम समाज बदनाम नहीं हो रहा है। हमारे मुस्लिम समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह का जघन्य अपराध किए हुए हैं, जिसके वजह से मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। और पूरे देश से इस तरह के मरवजा हलाला को खत्म करने के लिए मैं प्रण लिया हुआ हूं। इसके लिए बाज़ाब्ता लीगल एविडेंस प्रोग्राम वगैरह करते रहता हूं, दूसरे को ये करते रहता हूं। तो आपको प्रूफ के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे जो है हाबुल मामा ने मेरी माँ को प्रेशर दिया, टॉर्चर किया, अब जिसके वजह से मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई। आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। और अब तो क्या, आप लोग तो बात कर रहे हैं कि घर की बात सोशल मीडिया में न डालिए। मैं 12 साल से सारे लोगों से, पारिवारिक स्तर पर सारे लोगों से बात कर चुका हूं, समाज के गांव के सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूं, उनके पंचायत लेवल सारे बात कर चुका हूं, पॉलिटिकल सारे लीडर से मैं बात कर चुका हूं। किसी ने हमारी मदद करने के लिए नहीं आए। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस मामला को सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया से फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया में भी जा सकता है। उसके अलावा हम लोग सरकार से गुजारिश करेंगे इस मामले में जो भी मामला हो वो क्या कहते हैं सॉल्व किया जाए। और मेरी माँ इस बीच में हो सकता है कि डिप्रेशन से निकल भी सकती है। तो बराए मेहरबानी मुझे क्या कहते हैं ना रोकें। और लोगों से भी मैं कहता हूं, मुझे उम्मीद है कि इस मैटर को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद इस वजह से है कि हमारे किशनगंज जिला में एक जघन्य अपराध हुआ था, रोशनी स्कैंडल केस, उसका जो उद्भेदन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज हो जाएगा। और शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है इसको बताने की जरूरत है। मैं तो जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस बात को मान करके चलिए। हाँ, सुना जाए। बहन तोर में शिकायत करो ही तो छोड़ ले करो, निकाह कर लो, तो स्वागत तो मना लो, सब कुछ कर लोगे। तोर बेटा 30 साल पहले बहन तो छोड़े था गुड़ से, अब तोर बेटा जाने गुड़ की मोर माँ छोड़े रहा यार। पूरा दुनिया जगा गुड़ गए, अमीर गरीब फेसबुक दिखल गुड़ तो मोर शिकायत बोलना, तोर शिकायत बोल गुड़ गए, तोर बेटा शिकायत नहीं गए बहन। हाँ तो शर्म लागो नहीं, पूरा दुनिया लोग तो फेसबुक देखो गए, तोर बेटा दे तो पढ़ा लिखा प्रोफेसर का बहन, इला बात अपना बेटा नहीं समझा रहे बहन। जानो नहीं कि मोर बाप मोर से निकाह दूसरा खान से निकाह करे तब मोर भेजे गुड़ हलाला करे, इला बात अपना बेटा को बातचीत कर बहन मोर सगीलार बहन ना दिए यार यार गए मराय मार बहन गए सगीलार बहन बोले तो मोर चीर लाल रहे तन तो शिकायत दूं तन सीधा दूसरा खान बेटी गए बहन। हाँ कमाल बात है बहन। हाँ दोस्तों, इसमें उन्होंने मेरी माँ को 2 चीज के लिए प्रताड़ित किया है। क्योंकि मैं पहले ही ये कर दिया हूँ कि हमको सोशल मीडिया में आने का कोई शौक नहीं था। मैं सोशल मीडिया में घर की बातों को मेरी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी माँ के ही रिकमेंडेशन पर, उसके कहने पर मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी माँ को प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी बातों को सोशल मीडिया में न डालें। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि हलाला करवाया है, वो गवाही ये दे रहा है। तो मैं
वहाँ के जो अपने मामू लोगों को खबर कर चुका है। क्योंकि बात ये हुई थी कि हाबुल साहब के बारे में 4 आदमी ने मुझे रिपोर्ट किया कि वो शिकायत किया। एक तो मेरे गांव के कमरुल्लाह साहब को फोन करके शिकायत कर रहे थे, यही बात उनको कह रहे थे। दूसरा मैं नाजिम साहब जो उस तरफ है सबका साहब का लड़का, उनसे बात हुई थी, हाबुल से बात हुई थी, तो बोला कि आप इस मामले में मत पड़िए। प्लस मेरे मामू के एक सारू हैं मोइन खालू, उनके पास वो शिकायत कर रहा था। उसके अलावा मेरे अपने खालू मोती खालू उनके पास शिकायत कर रहा है। तो मेरी माँ उनको फोन करके बोले कि देखो बाबू, मेरा बेटा का शिकायत करने का जरूरत नहीं है, मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा इंसाफ में है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे वॉइस मैसेज ये भेजा है। तो उन्होंने हलाला के बारे में बात किया है, तो मैं उसके बारे में अपने मामू को और लोगों को मैं कहा कि अगर आप इसको अब तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ से तहकीक करवा लिया है, मेरी माँ को वापस ले जाने के लिए इस तरह से गंदी, इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप किए हैं तो आप उन लोगों का नाम बताइए। तो उसके लिए जो कंसर्न जो उसके वार्ड मेंबर है, मैं उनसे बात कर चुका हूं। प्लस उनके जो कमिश्नर है वहाँ सायरा है, उनसे बात कर चुका हूं। उसका देखभाल करते हैं वसीकुर रहमान साहब, उनसे बात कर चुका हूं। कंसर्न विधायक है, उनसे बात कर चुका हूं। प्लस पुलिस में भी क्या कहते हैं मौखिक तौर पर इन्फॉर्म कर दिया हूं। मैं केस वगैरह नहीं किया हूं और उसका कोजादामन थाना में भी इन्फॉर्म कर दिया हूं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो क्या कहते हैं गुड्डी साहिबा, जो कि अशफाक साहब की वाइफ है, जो फोन करके हमको कह रही थी कि तुम अपनी माँ को किडनैप करके रखी हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके भसुर से बात किया गया, उसके मामू से, उनके माँ से, और क्या कहते हैं उसके बहनवी से। तो वहां से रिपोर्ट ये आया, उनके भसुर से ये बताया वैस मामा कि वो यहाँ पर आई थी मोहल्ले में, तो मेरी बहन वहां थी, तो मेरी बहन उनको बोली। तो भाई मेरी बहन क्यों इस तरह से कर रही है? मेरी बहन तो खुद जब मेरी माँ बेहोशी के आलम में थी तो उनको उठा करके लेकर के गई थी किशनगंज, और रास्ते में ये कह रहे थे कि वो होश नहीं आ रहा था, तो बोले कि भैया आप आ जाइए। मैं तो सोचा कि मेरा दिल ये हो गया था कहीं मेरी माँ तो इंतकाल नहीं कर गई। तो खैर पहुंचे, ये सारा चीज उनको पता है। तो सारे लोगों को काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी है। प्लस उसके बारे में उनके रिश्तेदार को भी बता चुका हूँ, कंसर्न वो लोग सुंधा के हैं, सुंधा के मुखिया सरपंच को भी भेज चुका हूँ। तो इन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सारे लोग क्या कहते हैं, मेरे पंचायत के सारे लोग, मेरे पंचायत के मुखिया सरपंच, और क्या कहते हैं मेरे पंचायत में जितने भी वार्ड मेंबर हैं, और क्या कहते हैं जो समिति हैं, वो सारे लोग एक साथ अगर जमा होते, और आस पड़ोस के पंचायत के सारे लोग एक साथ अगर जमा होते, जिस दिन मौलाना ग्यास साहब गए थे, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया होता। क्या मैंने बात नहीं किया? क्या मैं मुसलसल में कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं मुसलसल कोशिश में अंजार नईमी साहब से बात किया, वो ये कह रहे थे कि भाई कि आपका निर्णय भी ठीक नहीं है। मेरा निर्णय इस वजह से ठीक नहीं है कि मेरे फादर अब जो अपने मामा के, जो मेरे चचेरे मामा है, उनको इस्तेमाल करके अफवाह फैला रहे हैं। तो उनको हम बोले चलिए ठीक नहीं, तो मेरी अम्मी को लेकर के गए हम वहाँ एक दिन, और उनको ये बोले कि आज से आप इनका अपना भाई, उनकी माँ को बोले आपके बेटी आप इनको माहौल सिखाइए, अच्छा काउंसलिंग कीजिए। अंजार नईमी साहब ने क्या स्टेप लिया? मैं उनसे फोन करके बताया था मैं कि हाबुल आप ही के कंस्टिट्यूशन में आता है, उसको बुला करके बजा करके पूछिए कि ये बात कौन है, कौन क्या कहते हैं कि कौन मुफ्ती ने हलाला करवाया है, ये किसके साथ हलाला हुआ है, और कौन 2 गवाह है, तो वो क्लियर हो जाएगा। वो तो दे नहीं पाएगा, तो उसका अच्छे से अगर उसका काउंसलिंग अगर किया जाए तो मामला खत्म हो सकता है। प्लस वहाँ के जो वहाँ गया था उनको काउंसलिंग करने के लिए, जो उसके वार्ड मेंबर राजू जी था, वो गए थे उनको ये करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं कोजादामन में जो हमारे विधायक साहब हैं इजारा एसपी साहब, क्या मैं उनसे बात नहीं किया हूँ? पर्सनली जाकर के उनसे मैं मिला हूँ, मैं कोजादामन में जाकर के बोले कि भाई इस तरह का अगर हो जाए तो ये गलत है, आपका वालिद साहब को, आपकी वालिदा को नहीं रखना चाहिए था। उसके अलावा क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब से बात नहीं किया हूँ, बिल्कुल बात किया हूँ। मैं हर एक बात को उनको मैं बताया हूँ। इससे पहले एक बार उसके अलावा इंजीनियर इस्लाम मलिक से जब हमारा कांटेक्ट था, उस वक्त भी मैं उसको बात किया था। तो वो जाकर के अपनी वाइफ के साथ, और मेरा फ्रेंड है सादाब, वहाँ जाकर के मेरी अम्मी को जाकर के पूछा था। तो वहाँ पूछना तो वो भी गलती था। इंजीनियर इस्लाम मलिक को अगर ये ऑपरेशन करना चाहिए था तो हमको भी साथ में रखना चाहिए था, मेरे ननियल के भी लोगों को साथ में रखना चाहिए था, मुफ्ती को साथ में रखना चाहिए था। क्योंकि एक चीज क्लियर हुआ है कि मेरी माँ डर की वजह से वहाँ बिल्कुल कह नहीं पाते, लेकिन पिछले 12 साल से मेरी माँ हमेशा मेरे सामने में हमेशा सच बोली है, वो भी उनका ही था। उसके बाद एक बार ऐसे ही था, इंजीनियर इस्लाम मलिक के यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब थे, हम लोग प्रोग्राम मैं डिस्कस कर रहे थे, तो मेरी अम्मी का फोन आया। मेरी अम्मी को मेरे फादर टॉर्चर कर रहे थे, उनको मार रहे थे पैर में, और कह रहे थे बेटा को फोन करो। मामला ये हुआ था कोई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा था, तो बाबर के नाम से गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा था। उसके बारे में मैं वहां पर शिकायत बोलने से कहा, रिक्वेस्ट किया, 2 घंटा 3 घंटा तक जो मेरी माँ तड़पती हुई रही। मैंने मुजाहिद साहब से भी कहा और असलम से भी कहा कि मेरे फादर को समझाइए, लेकिन पता नहीं वो लोग क्या किए नहीं किए। उसके बाद आज से 3 साल पहले मेरी अम्मी को क्या कहते हैं यहाँ लाने के लिए अब्बा नहीं दे रहे थे, तो मैं सारे लोगों से बात किया था, मास्टर मुजाहिद साहब से बात किया था, अंजार नईमी से बात किया था, मुखिया सजा साहब से बात किया था, उनकी वाइफ से बात किया था, मुखिया असम साहब से बात किया था, तो लोग फोन किए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए, पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए लाए थे हम इसको, तो मेरा कुछ दिन बाद ही फादर आ गए और यहाँ से लेकर के चले गए। तो यहाँ पर दिल्ली में मेरी अम्मी को जो क्या कहते हैं मेरे अब्बा के जो मामाजाद भाई क्या कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टू यहाँ से जो लेकर के चले गए थे, उस वक्त नौसाद साहब और मास्टर मुजाहिद साहब दिल्ली में ही थे। मैंने उनसे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे फादर को समझाइए, मेरे फादर से कहिए कि वो क्या कहते हैं मेरी माँ को यहाँ से लेकर के न जाए।
लेकिन पता नहीं वो लोग बात किए नहीं किए, क्या है नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके सुबह फेसबुक में देखा गया कि मास्टर मुजाहिद साहब दानिश के यहाँ मेरे वालिद साहब, मेरा सौतेला भाई, उन लोगों का फोटो फेसबुक में वायरल हुआ है। हो सकता है बात किए होंगे, जैसे कि उन लोगों से हमारी जो बात होती है, उन लोगों का कहना है कि हमेशा आपके फादर को काउंसलिंग किया गया है। उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद मेरी अम्मी वहाँ बार बार बीमार हो रही थी, ये हो रही थी, तो सारा चीज़ मैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मास्टर मुजाहिद साहब को ये कर, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब मेरे फादर के बहुत करीब थे। और बाद में जब एसपी साहब रेस्क्यू कर रहे थे तो उसके बाद क्या कहते हैं, नौशाद साहब मेरे फादर को जिला उपाध्यक्ष भी बना दिए थे, और बाद में फिर मास्टर मुजाहिद साहब भी उसको जिला उपाध्यक्ष बनाए थे जेडीयू के। अभी तो खैर मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से अलग हो गए। उसके अलावा क्या कहते हैं, दिलीप कुमार जायसवाल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया था, तो दिलीप कुमार जायसवाल साहब, मैं पटना में था, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ ही था, तो दिलीप कुमार जायसवाल साहब मास्टर मुजाहिद साहब को फोन किए थे कि इनका प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और जिस दिन मेरी अम्मी का पिछले जो है 8 फरवरी को मेरी अम्मी का हार्ट अटैक हुआ था, तो मास्टर मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट किया था मैं उससे पहले, और दिलीप कुमार जायसवाल साहब भी गए थे, वो गए थे हमारे घर पर। जो घर गए तो बाद में एक फेसबुक पोस्ट में वायरल हुआ, वो लिखे थे कि क्या कहते हैं, भूतपूर्व मुखिया मोहम्मद आरिफ से जिला उपाध्यक्ष की तबियत खराब सुन करके हम आए, फिर चले गए। लेकिन ना मेरी माँ का कोई जिक्र, ना मेरी माँ से कोई बात, नहीं मेरी माँ का कुछ, वहां से चले गए। उसके बाद कई देखा गया है, कई सारे राजनेताओं को देखा गया है, मेरे फादर की तबियत वगैरह खराब होती है तो बहुत फेसबुक में उसको बहुत ज्यादा क्या तुल दिया जाता है। लेकिन मेरी अम्मी की इतनी सारा तबियत खराब रही, सिलीगुड़ी में रही, दिल्ली में रही, कोई भी राजनेता आकर के मेरी अम्मी से जियारत करके फेसबुक में किसी ने नहीं डाला है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा क्या कहते हैं, हो सकता है कि मास्टर मुजाहिद साहब वहाँ गए हों तो मेरे फादर से बात किए हों, अब वही बेहतर जानते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं पटना गया, पटना जाकर के मास्टर मुजाहिद साहब से मेरी अम्मी से बात कराया मैं। मेरी अम्मी उसको बोली, क्योंकि वहाँ पर हमारे से जो फतवा लिए थे, बाद में मेरी अम्मी बात की थी वहाँ पर, किसान जी एक आदमी भी थे टेरागाज के। बात करने के बाद मास्टर मुजाहिद साहब को कह दिया गया कि आप उसके उपाध्यक्ष हैं, उस वक्त उसी पार्टी में थे, आप उसको समझा दीजिएगा कि हमको और मेरा बेटा को परेशान न करे, वो इसमें रहे। तो हो सकता है कि मुजाहिद साहब उनको समझाया हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, डॉक्टर जावेद साहब जो कि एमपी हैं हमारे, डॉक्टर जावेद साहब से भी जाकर के मैं मिला हूँ ये लेकर के, क्योंकि उसकी वाइफ एक एनजीओ चलाती है। उसके अलावा आपका जो तौसीफ साहब, जो मैं अंजाना नईमी साहब और तौसीफ साहब के बारे में इस वजह से बात कर रहा हूँ कि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि मेरी माँ बादवंज की है और बादवंज के वो विधायक हैं, वो भूतपूर्व विधायक हैं। तो तौसीफ साहब एक बार जो है वही पुलिस के यहाँ बात चली तो अपने मुफ्ती आरिफ साहब को साथ में दिए थे। बाकी उनका कहना है कि मैं अपना मैसेज वहाँ भिजवाया हूँ। उसके अलावा तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ों का मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लोगों के बात करने के बाद भी आखिर मतलब मेरे वालिद साहब पर समझ में क्यों नहीं आ रही है भाई। मतलब अंजाना नईमी साहब उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, तौसीफ साहब उनका काउंसलिंग कर रहे हैं, इजारफी साहब भी कहीं ना कहीं आदमी से बात भिजवाए होंगे। और मास्टर मुजाहिद साहब का कहना है कि मैं आपके फादर से बहुत बार बात किया हूँ, आपके फादर को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग किया हूँ, बहुत सारा बताया हूँ। उसके अलावा नौशाद साहब भी कहना है कि मैं फादर को ये किया हूँ। दिलीप कुमार जायसवाल साहब तो बाद वो बताया कि वो क्या कहते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब को फ़ोन भी किए थे। उसके अलावा डॉक्टर जावेद साहब से भी अगर मैं बात रखा हूँ तो उसका एनजीओ भी चलता है, उसकी वाइफ एनजीओ चलाती है, तो वो भी कुछ की होगी। लेकिन उसके अलावा हमारा मुखिया सरपंच सारे लोगों तक बात जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं है। और अभी जो रिसेंट मेरे मामा लोग जो क्या कहते हैं, मेरे हाबुल मामू से जो बात की है, तो उनका ये कहना है कि मेरे फादर के बारे में वो आया, हमको समझाए और जाकर के मैं फ़ोन किया। तो मैं समाज के सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आप जो ये गलती कर रहे हैं, वो आते हैं समझा देते हैं, हम जो फ़ोन कर रहे हैं ये ऐसा मत कीजिए, पहले आप तस्दीक कीजिए। क्योंकि इससे पहले भी बताया हमारे गांव के नूर आलम साहब परेशान किए, उसके अलावा और भी मुखिया सज्जा साहब भी हमको परेशान किए, अपनी माँ को यहाँ से भेज दो, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं मिला जुला करके देखता हूँ कि सारे लोग, तो ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ कि 99% लोग जो है ना सच के साथ हैं। हालांकि जुबान से नहीं बोल पाए, ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि आपके फादर का काउंसलिंग करने के लिए जाएगा तो वो पीछे पड़ जाएगा, तो डर से लोग उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ 99.95% दिल से उसको बुरा कहते हैं। जाहिर सी बात, बुरा कहना भी चाहिए, शरीयत जो कहता है हमारा शरीयत को मानना चाहिए, और शरीयत को मानने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान हमको ये देता है। तो एक डर की वजह से ये है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आवाज़ें बुलंद करने की जरूरत है। अब भाई अब वही बात मैं कहा जिस दिन मौलाना ग्यास साहब गए थे, अगर सारे गांव के लोग एक साथ एक आवाज़ में अगर बात किए होते वो उसी को इंसाफ हो गया होता। एसपी साहब सामने में बुलाया था, अगर सारे लोग अगर वहाँ पहुँचते, मेरे फादर जम्मी को लेकर, वहीं पर इंसाफ हो गया होता। तो अभी मैं क्या कहते हैं, ये जो मेरा जो पर्पस है कि मैं अपनी बातों को, माँ की बातों को, भाई आप लोग मेरे वालिद साहब का जो है ना क्या कहते हैं, फेसबुक में जो डालते थे, एक जो डाले थे, मेरी माँ को यहाँ से लेकर के चले गए, हम इलाज करने के लिए आए थे, बूढ़े चेक बनने लाए थे, उसके बाद डाल दिया कि फुटपाथ में हम लोग भटक रहे हैं इस कोर्ट में ये करने के बाद। तो उस पोस्ट को तो आप लोग सतत बहुत सारे लोग लाइक किए हैं, और वो इतना वायरल हुआ है कि बहुत सारे हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो सारे लोग क्या किए हैं कि उसको जो है क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लेकर के बहुत जगह सर्कुलेट भी किया, जो कि फेक पाया गया है, ये किया गया है। तो ये गलत है ना। और दिल्ली में भी उसका सपोर्ट करने वाला वही जो उसका मामाजाद भाई था, जुल्फकार अली भुट्टू, उनको मैं समझाता रहा कि भाई मेरी अम्मी को यहाँ से मत ले जाइए। उसके अलावा उनका जो सपोर्ट कहिए या फिर उनको जो शेल्टर देते हैं अजमल, ये 2 आदमी दिल्ली में, और बोहता में उनका सपोर्ट करने वाले मेरा अपना बहन भी शहबाज,
मेरा चचेरा बहन भी क्या कहते हैं, मेरा सौतेला बहन भी बाबर, उसके अलावा क्या कहते हैं मेरा सौतेला भाई राजा, मेरा सौतेला भाई नकीब, और बस यही, और एक मेरा अपना चचेरा मामू, यही 5-7 लोग मतलब पूरा एकदम परेशान करके रख दिए, पूरे जिला को परेशान करके रख दिए, तबाह करके रख दिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक सवाल जो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे फेसबुक में, पिछले 12 साल से जो है मेरा क्या कहते हैं दिल्ली से किशन से सताल से भोजता एक ही बात था। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजनीति के लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं हमारे, इसमें अगर मैं अपने परेशानी के बारे में कोई बात अगर मैं किया हूँ तो अपनी माँ को इंसाफ के लिए। और कोई भी बेटा चाहेगा, हमारा हदीस ये कहता है कि एक औरत 4 आदमी को जन्म ले जाती है। तो ठीक है, मेरा नाना से भी गलती नहीं हुई है, मेरा नाना से बिल्कुल गलती नहीं हुई है, लेकिन मेरा नाना पर प्रेशर बनाया गया और ये सारा चीज मैनिपुलेट जो किया कि मेरे वालिद साहब किए हैं। ऐसी बात नहीं कि मेरे समाज के लोग उस वक्त जो थे वो लोग प्रेशर नहीं दिए, उस वक्त थे मौलवी सबीर साहब और वहां पर जो जितने भी सीनियर लोग थे सब लोगों ने आवाज बुलंद की थी। लेकिन नए जनरेशन को क्या हुआ, तो उसका भी मैं सोल्यूशन निकाल लिया। उसका सोल्यूशन ये है कि मेरा जो अपना बहन भी है शाहबाज और मेरी अपनी बहन जो है, उन्होंने मैनिपुलेट किया है। उन्होंने, जैसे कि मेरी माँ बताई कि जब मेरी माँ सच बात बोली थी, मेरी बहन ने उसको टॉर्चर किया। तो माँ का बहन बेटी से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होता है। और शाहबाज के बारे में जब पुलिस के बहुत सारे समाज के लोग भी कह रहा था कि शाहबाज जो है ना क्या कहते हैं गलत बयानी कर रहा है, मतलब झूठ फैला रहा है, वो तो सामने में बाबर के सामने में, और हमारा जो तौसीफ साहब जो एक मुफ्ती साहब दिए थे, आरिफ साहब दिए थे, उनके सामने में, सोन बाबू के सामने उन्होंने झूठ बोला है। तो ये नए जनरेशन के लोगों को, भाई मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, ज्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं होता है, मेरा बहन भी वहां पर जाता है, मेरा फादर भी वहां आता है, तो वो लोग झूठ को भी ज्यादा ये करता है। तो कहने का मतलब है झूठ को भी बार बार अगर फैला दिया जाए तो लोग सच मानने लगते हैं। तो अब सच समाज के सामने में आ गया है। और एक चीज मुझे ना डराइए, मेरे खिलाफ जो है ठीक है, अगर कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमको फोन भी कर सकते हैं, कोई अगर डिस्कशन में कोई बात अगर कंफ्यूजन अगर लगता है तो वह बात हमको मैसेज भी कर सकते हैं। और ये उल्टा पुल्टा जो लिख देते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊंगा कि मैं अपनी माँ को हिफाजत करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू से काउंसलिंग कर रहा हूँ, आगे चल करके मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू से काउंसलिंग करूंगा, अगर आगे चल करके नेशनल मीडिया के थ्रू से काउंसलिंग करूंगा, उससे भी अगर बात नहीं मिला तो मानवाधिकार आयोग से काउंसलिंग करने का कोशिश करूंगा, महिला आयोग से काउंसलिंग करने का कोशिश करूंगा। उसके अलावा उससे भी वो क्या कहते हैं आगे जो है नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके पैटर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू से काउंसलिंग करने का कोशिश करूंगा, नेशनल मेडिकल की तरफ से काउंसलिंग करने का कोशिश करूंगा। उससे भी अगर नहीं होगा तो लास्ट में ये हथियार जो है, जो हर कोई अपना अधिकार, मेरी माँ भी बोल रही है कि बेटा मरता क्या नहीं करता। हो सकता है कि अभी जो उनके दिल में डर है, एक बार जो मेरी माँ जो केस की थी मेरा नाना को लेकर के, बाद में समाज के लोगों ने प्रेशर बना करके वो क्या कहते हैं कंप्रोमाइज करा दिया था, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद भी मेरी माँ परेशान होकर के, तो वो ये है, मैं अपनी माँ को हिफाजत करने के लिए, और जाना भी चाहिए, किसी भी बेटा को जाना चाहिए। और जहां तक मेरे वालिद के बारे में, ऐसी बात नहीं कि उसके लिए नहीं किया हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि वोकल कोर्ट में क्वालिफ हो गया था, स्टूडेंट लाइफ में पैसा जमा करके उसका इलाज किया हूँ। उसके अलावा क्या कहते हैं वो हार्ट में प्रॉब्लम था, उसका भी इलाज किया हूँ। उसके अलावा क्या कहते हैं एक बार पूरा बॉडी का प्रॉब्लम बता रहा था, सारा चीज मैं इलाज किया हूँ। बाकी उनसे ये कहा कि तौबा दिला करके मस्जिद पकड़िए, वहां पर मैं पूरे घर में स्कूल बना करके बच्चों को पढ़ाने का ये था, उसकी जिम्मेदारी देना चाह रहा था। LRP चौक में काम करने का ये उन्हीं का है। फिर मैं कहा था कि रमजान में भी ये कहा था कि भी तौबा दिला करके मस्जिद पकड़िए, और क्या कहते हैं आपको जो खर्च के लिए जो जॉब अगर छोड़ दीजिएगा तो खर्च के लिए जितना पैसा हम दे सकते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर जॉब में अगर है तो मेरा जामिया में जब हम उसका नाम चढ़ाए थे तो बाज़ाब्ता उसमें यह था कि अगर फादर एग्रीमेंट हमसे ये किया था वहाँ कि आपका फादर का तो सैलरी जो 9,000 से ज़्यादा नहीं है, वो LRP जो में 10,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि सारे लोग जिम्मेदार हैं, और सारे लोगों को फिर मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि चूंकि मेरे फादर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जिस तरह से हमको बदनाम करने के लिए फेसबुक में जो बात को फैलाए, और लोग सुनते हैं सुन्नी मुसलमान है, देख लिया बस हो गया। भाई 100 लोगों से मेरा बेटा ने फोन करवाया, मेरी माँ के नाम से डाल दिया, बेचारी न पढ़ना जानती है, न लिखना जानती है, न कुछ जानती है। तो इस तरह से लोगों को गुमराही फैल गया, और मेरे बारे में तो पता नहीं क्या 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 डालते रहते हैं। तो भाई अगर कोई अगर झूठ अगर बोलेगा तो डिफेंड करने की जिम्मेदारी हमारी है। और डिफेंसिव मोड में ये कि क्या कहता है, हम यहाँ मानते हैं कि ऊपर वाले ने वालिदैन का बहुत बड़ा हक दिया है, लेकिन उसके तो कुछ क्या कहते हैं जिम्मेदारी भी है। तारिक जमील साहब का बयान वो तो साफ कहता है कि अपने औलाद को इज्जत दो, अपने औलाद को दूसरों के सामने में रुसवा मत करो। या तो मेरे वालिद साहब तो फिजिकली बचपन से ही बहुत सारी बातों को मैं खामोश रहा, बहुत सारी बातों को वालिद का हमदर्द समझ करके कभी मैं बगावत नहीं किया। काश मैं पहले अगर अपने पास, क्योंकि एक मेरा भाई था, वो बता रहा था कि मेरे फादर कंजी से मार रहे, तो मैं कंजी पकड़ लिया। मैंने उनसे पूछा कि कम से कम हमको बताइए कि आप हमको क्यों मार रहे हैं। अगर मैं पहले ही अगर ये चीज बोल्ड अगर हो गया होता तो आज प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। तो कहने का मतलब भाई औलाद को इज्जत दो ना। आप बेटा को बदनाम करने के लिए पब्लिकली बात कर रहे हैं, लोगों के पास बात कर रहे हैं, और झूठ बात भाई आप ये कहिए ना कि भाई मैं जॉब ज्वाइन कर लिया हूं जिसकी वजह से बेटा हमको पैसा नहीं दे रहा है, ये बात बोलिए ना।
उसके अलावा क्या कहते हैं, और भी मतलब मेरी अम्मी यहाँ पर इलाज करने के लिए आया तो ये बात बोले इलाज करने के लिए ले गया, बोल रहे हैं कि बोले किडनैप करके रखा है। अजीब ये है। और भी बहुत सारी की चीज़ें पब्लिक में लोगों के पास बात करते रहते हैं। उसके अलावा जो पब्लिक गैदरिंग होता है, शादी ब्याह होता है, वहाँ पर लोग जमा होते हैं, वहाँ भी बात करते हैं। कब्रिस्तान में लोगों को बात करते हैं, फेसबुक में बात करते हैं, व्हाट्सअप। और एक बात ये भी देखा गया है, व्हाट्सअप में ये जो गंदा कमेंट कर रहा था, मेरी माँ जो बोली थी बहुत सारा बच्चा हमको टारगेट कर रहा है। हमको पता है कि ये कौन लोग टारगेट कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति भी है, जो मैं बहुत सारा चीज को खुल करके नहीं बोल रहा हूँ, आगे चल करके सारा चीज का उद्भेदन होगा। क्योंकि मेरे फादर को मतलब ये तो दिखाने के, ये हाथी के दांत दिखाने के हो, खाने के अलग। जैसे कि दिखने में लग रहा है कि बाबर उसको साथ दिया है, शहबाज उसको साथ दिया है, अकीब दिया है, नकीब दिया है, क्या कहते हैं यहाँ पर अजमल दिया है, और क्या कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो दिया है, और मेरे नानी साहबुल मामू दिया है। लेकिन अंदर भी बहुत सारा चीज हो सकता है, क्योंकि ये कभी कभी मैं सोचता हूँ सुरेंद्र पुलिस साहब भी उसको मतलब ये नहीं कर पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो है हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारी बातों को अब तस्दीक भी कर सकते हैं। क्योंकि एक जो अभी मैं बता रहा था कि एक जो जनरेशन गैप हुआ, क्योंकि मेरी माँ जब मैं पढ़ाई करता था, अलीगढ़ में रहता था, और जो मेरी माँ कहते थे बेटा अभी भी हम पर जुल्म सितम होता है, अभी तुमको हम नहीं बताएंगे, तुम जॉब में आ जाओगे तो तुमको हम बताएंगे। तो नए जनरेशन में वहाँ पर मेरी बहन जो एक है कि शहबाज और रानी जो आया, उन लोगों का लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो उन लोगों ने मेरी माँ की बात को समाज के सामने में नहीं रखा गया। ये भी एक फैक्टर है। और क्या कहते हैं, तो नए जनरेशन को कहता हूँ कि आप लोग हकीकत को जानने के लिए पुराने लोगों को तस्दीक कीजिए कि ये समाज है, समाज में तो हकीकत है। और जहाँ तक फिर मेरी माँ नेक हो चुकी है, मेरी माँ अच्छे इसके तरफ जा रही है, मेरे वालिद साहब को भी आप लोग समझा सकते हैं। और बाकी जो मेरी माँ का ज़मीन बेचा है, तो वो तो खैर बीमारी है तो सारा चीज़ आ गया। बाकी हम लोग वहाँ पर ये करेंगे कि जितना भी ज़मीन बेचा है उसके लिए हम लोग कंप्लेन करेंगे, वो रजिस्ट्री ही कैंसिल हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, एक ऑप्शन मैं दिया था रमजान तक कि अगर ऐसा करते हैं तो मेरी माँ का ज़मीन बेचे हैं, तो दोनों बेटा के नाम से जो घर बनाया है वो घर वापस का अगर मेरी माँ को कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो चलिए कोई नहीं, क्योंकि ज़मीन बेचने के बाद सारा पैसा जो है ना मेरे फादर ही लिए हैं, जिन से ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल होगा तो वो लोग जाकर के मेरे फादर को क्या कहते हैं उनसे वसूल करेंगे। और बाकी फिर भी मैं यह वालिद का मेरे दिल में इज्जत है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जॉब अगर छोड़ते हैं और क्या कहते हैं नेक रास्ते में आते हैं, तो भाई मुझे क्या कहते हैं प्रोटेक्शन, ये नहीं कि आप भाई कि आप जुल्म कीजिएगा, तशद्दुद कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, कुछ नहीं, उसमें मैं पैसा देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। आज अगर मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में खुल करके अगर जो बात कर रहा हूँ, ये मजबूरी के तहत। अगर मेरे वालिद साहब अगर नहीं किए होते तो मुझे आज नहीं करना पड़ता। या फिर अगर आप लोग मुझे ये कहिए कि मैं FIR कर देता हूँ, एक ऑप्शन ये भी है, तो मैं करूँगा। और मैं अपने लिए जहाँ तक देख रहा हूँ कि जब से मैं सोशल मीडिया को मैं और मेरी माँ खुल करके बात किया हूँ, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट जो टॉर्चर करने का लेवल जो है ना धीरे धीरे कम हो गया। अभी रिसेंटली सिर्फ 2 आदमी का टॉर्चर आया, तो उन लोगों से भी कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है ना इस तरह से मत कीजिए। सुन्नी मुसलमान कोई अगर आपको कहे कान लेकर के चला गया तो कान के पीछे भागिएगा, उसको तस्दीक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर सारे लोग जो बताया मैं, सारे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को अगर निर्वाह अगर करेंगे तो भाई न्याय तो 1 मिनट में है। और मैं इसीलिए मैं पहले बताया कि सबकॉन्शियसली भाई मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, मैं इधर उधर क्यों जा रहा हूँ दौड़ करके। भाई सबकॉन्शियसली मैं ऐसे जगह में हर जगह गया हूँ, आज मुझे न्याय दिलाने के लिए कॉन्शियसली मैं नहीं जा सकता हूँ। अब तो मैं अपनी माँ को लेकर के जा सकता हूँ। अब मेरी माँ खुल करके बात कर रही है, पहले जैसे नहीं रही, यहाँ नहीं डरेगी। उसको डराने के लिए मैं देखता हूँ, मेरी माँ को हिफाजत करने के लिए मैं काम कर लूँगा। क्योंकि मुझे भी टारगेट किया गया है मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पहले भी कहते हैं कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा जान मार देंगे। तो अपना भी प्रोटेक्शन का इंतजाम हम लोग कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेशेंटली जो है ना कुछ दिन तक, सिर्फ कुछ दिन तक आप लोग इसको ये कीजिए, वॉच कीजिए, मॉनिटर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिन के बाद जिस तरह से किशनगंज जिला का जो है ना एक ग्रोसरी स्कैंडल केस जो कि सोशल मीडिया के थ्रू उद्भेदन हुआ, मेरा भी मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।